पाकिस्तान में इस वक्त केवल राजनीतिक उठापटक ही नहीं चल रही, बल्कि आर्थिक सुनामी ने भी पाकिस्तान को बेहाल कर रखा है। पाकिस्तान की यह हालत तब है जब चीन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चीन के चक्रव्यूह में फंसने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों का हाल एक जैसा ही है। दोनों के सामने दुनिया के सामने भीख मांगने की नौबत है, जिससे साफ हो गया है कि चीन का साथ कंगाली की गारंटी से कम नहीं है। और चीन जिसके भी साथ खड़ा हो उसका कंगाल होना अटल है। चीन के जाल में जो भी एक बार फंस गया वो सही सलामत बाहर नहीं निकला। चीन के बहकावे में जो भी आया वो बर्बाद होकर ही संभल पाया। श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के दो ऐसे ही पड़ोसी हैं जिन्होंने करोड़ों डॉलर की चमक देखकर चीन का हाथ थामा। दोनों का अंजाम ऐसा हुआ कि वहां के लोग महंगाई और बेरोजगारी के सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। पाकिस्तान में तो इमरान खान की विदाई के पीछे भी सबसे बड़ी वजह कंगाल अर्थव्यवस्था को ही माना जा रहा है। माली हालत संभालने में इमरान खान के नाकाम होने की वजह से वहां की विपक्षी पार्टियां हावी हो गईं। इमरान खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का और प्रधानमंत्री की विदाई तय हो गई। इमरान खान को लगता था चीन की मदद से वो पाकिस्तान को बहुत बड़ी ताकत बना लेंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने पाकिस्तान को और भी गर्त में धकेल दिया। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली देखने का एक आसान पैमाना है वहां के रुपए की हालत। इस वक्त भारत के 42 पैसे में ही पाकिस्तान का 1 रुपया मिल रहा है। मतलब 98 से भी काफी कम खर्च करने पर पाकिस्तान का 1 रुपया मिल रहा है। जब से पाकिस्तान के रुपए का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड शुरू हुआ, तब से पाकिस्तान का रुपया इतना कमजोर पहले कभी नहीं हुआ जितना उस वक्त चीन की मेहरबानियों ने पहुंचा दिया। और वहां की आर्थिक हालत देखकर अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के रुपए की कमजोरी अभी जल्दी ही रुकने वाली नहीं है। जल्दी ही हिंदुस्तान की चवन्नी में 4 आने में, मतलब 25 पैसे में भी पाकिस्तान का 1 रुपया मिल सकता है। और यह हालत पाकिस्तान की तब है जब चीन उसकी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है। इमरान खान को तो पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा था कि चीन उसकी सारी परेशानियों का एकमात्र हल है। और इसीलिए पाकिस्तान अपनी जमीन का इंच इंच और अपनी अर्थव्यवस्था की पाई पाई चीन के नाम कर रहा था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही नहीं बन रहा, बल्कि वहां से होता हुआ कराची तक और फिर कराची से ग्वादर पोर्ट तक बन रहा है। कई कोल पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चीन ही बना रहा है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा तो चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट में निवेश का है। इसके अलावा कभी कोरोना से निपटने के लिए चीन से भीख, कभी कंगाली से निकालने के लिए कर्जा, तो कभी हथियारों के नाम पर भी मदद मिली। अंजाम यह हुआ कि पाकिस्तान इस तरह चीन के जाल में फंसा कि निकलना नामुमकिन हो गया। और करीब करीब यही हाल श्रीलंका का भी है, जहां पिछले करीब 2.5 साल में सरकार ने चीन से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ाई और यहां तक कि श्रीलंका के कुछ अहम पोर्ट तक विकसित करने की जिम्मेदारी चीन को दी थी। श्रीलंका की समुद्री सीमा में भी चीन के जंगी जहाजों की तैनाती होने लगी थी। खबर तो यह भी आई थी कि श्रीलंका के कुछ टापू ऐसे हैं जिन पर चीन की फौज अपना स्थायी ठिकाना बनाने में लगी है। इसके अलावा कई बार चीन ने श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज भी मदद के तौर पर दिया, लेकिन अंजाम यह है कि श्रीलंका ने इतना बुरा आर्थिक संकट पहले कभी नहीं देखा जैसा वो अब देख रहा है। श्रीलंका का 1 रुपया इस वक्त भारत के केवल 26 पैसे में मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि भारत की चवन्नी ही श्रीलंका के 1 रुपए के बराबर है। लेकिन श्रीलंका की आर्थिक बदहाली इससे कहीं ज्यादा है। वहां हर शहर में बिजली केवल 6 से 8 घंटे ही मिल रही है। लोगों को जनरेटर चलाने के लिए डीजल की जरूरत है, लेकिन डीजल भी कुछ ही दिन का बचा है, क्योंकि तेल खरीदने के लिए सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है। जनता वहां सड़कों पर आ चुकी है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। दूध और अनाज तक वहां महंगाई की वजह से लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इसीलिए अब श्रीलंका को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। कई दौर की बातचीत भारत और श्रीलंका की सरकार के बीच हो चुकी है। श्रीलंका चाहता है कि भारत उसके लिए एक क्रेडिट लाइन खोल दे, मतलब उसे मुसीबत से निकालने के लिए कर्ज दे, ताकि वो वहां के हालात संभाल पाए।